नमस्कार दोस्तों, मैं लोमेश गिरिपुंजे आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल JNVST कोर्स हिंदी इंग्लिश में। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय गोंदिया महाराष्ट्र का भी स्टूडेंट हूँ। मैं मेरे यूट्यूब चैनल JNVST कोर्स हिंदी इंग्लिश में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 6th क्लास के सिलेबस का पूरा कोर्स कंप्लीट हिंदी इंग्लिश में लेने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय ये नाम सुनते ही मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आप 5वीं क्लास में हैं या आपका बच्चा 5वीं क्लास में है तो उसने इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों? आपको प्रश्न आया होगा कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहिए, वाई जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है ओनली स्कूल इन होल डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल रहती है जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, CBSE स्कूल है, जिसमें सिलेक्शन टेस्ट पास करके ही एडमिशन मिलती है। और अभी तक पूरे भारत भर में ये नवोदय विद्यालय चल रही है। अभी तक 630 नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश्ड है और प्रत्येक ज़िले में एक ही रहती है। और ये इस जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के अधीन आती है। नवोदय विद्यालय समिति के अधीन आती है। और दूसरा कारण ये है कि फ्री एजुकेशन भी मिलता है वहाँ पे। बेस्ट एजुकेशन मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, बेस्ट टीचिंग स्टाफ मिलता है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन में क्या क्या मिलता है वहाँ पे। क्वालिटी एजुकेशन में पहला है कि CBSE एकेडमिक से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरा सिलेबस, उनका पूरा कोर्स CBSE में रहता है। और दूसरा है कि वहाँ पे कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर एजुकेशन मिलता है। कंप्यूटर सबके लिए एक एक पर्सनल कंप्यूटर मिलता है, यूज़ करने के लिए कंप्यूटर मिलता है। और सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लैब्स है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, उसके लिए सेपरेट लैब्स है। और वहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग का भी एजुकेशन दिया जाता है। यदि आप सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्टेड है तो आप उस स्कूल में जाके, जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके उसमें भी करियर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेशनल लेवल के कंपटीशन होते रहते हैं। अब बेस्ट फैसिलिटीज़ में क्या आती है? बेस्ट फैसिलिटीज़ में पहले तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। आपको NCC में पार्टिसिपेशन करने को मिलता है और स्काउट गाइड में भी पार्टिसिपेशन करने को मिलता है। नेशनल स्पोर्ट कंपटीशन भी होते हैं। यदि आप स्पोर्ट में भी अच्छे हैं तो वहाँ पे नेशनल लेवल के भी कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स में भी करियर कर सकते हैं। और उसके बाद कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, नेशनल लेवल तक के कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। दूसरा है स्पोर्ट्स। मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपको यदि स्पोर्ट में अच्छे हैं तो आपको स्पोर्ट्स में भी करियर करने को मिलता है। पहले तो ये समझ लो कि यदि आपकी एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गई तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि मैं उस नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है कि वहाँ के बच्चे बेस्ट लेवल के, मतलब IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। अभी जितने भी ऑफिस है, बड़े बड़े इंडिया में ऑफिस है, वहाँ पे एक ना एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहता है, मतलब रहता ही है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो पॉइंट पे आते हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिलती है। अब आप लोगों को गांव में जो स्पोर्ट्स खेलने को मिलते नहीं, वो स्पोर्ट्स खेलने की फैसिलिटीज़ नवोदय विद्यालय में मिलती है। उदाहरण पे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस तो बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, रनिंग, जावलिन थ्रो, भाला फेंक, ये सब स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ आपको जवाहर नवोदय विद्यालय देती है, प्रैक्टिस कराती है, नेशनल लेवल तक कंपटीशन कराती है। आपका करियर स्पोर्ट्स में भी हो सकता है।
और तीसरे पॉइंट पे है बोर्डिंग फैसिलिटीज़। बोर्डिंग फैसिलिटीज़ मतलब खाने की सुविधाएं। वहाँ पे खाने को बहुत अच्छा मिलता है। सुबह नाश्ता मिलता है, दूध मिलता है, शाम को फ्रूट्स मिलते हैं, दोपहर में खाना मिलता है, रात को खाना मिलता है और खाना मिलता है। और वहाँ पे अपने को वहाँ पे आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये थाली भी नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करती है, ग्लास भी नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करती है। वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ भी फैसिलिटीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पूरे फ्री है। और फोर्थ पॉइंट पे है लॉजिंग फैसिलिटीज़। लॉजिंग फैसिलिटीज़ मतलब रहने की सुविधाएं। आप रहोगे कहाँ? रहोगे आप हॉस्टल में। एक हॉस्टल में वहाँ पे 24 लोग रहते हैं। वहाँ पे 24 लोग में से आपको क्या मिलेगा? तो आपको एक कॉट मिलेगा। उस कॉट के साथ साथ आपको एक बेड मिलेगा, पिलो मिलेगी, बेडशीट मिलेगी, ब्लैंकेट्स मिलेगी। बेडशीट आपको साल में 2 बेडशीट मिलेगी। वो ये सब पूरा फ्री में मिलता है। उसके बाद यूनिफॉर्म। आपको वहाँ पे एडमिशन मिले तो यूनिफॉर्म भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हर 2 साल में यूनिफॉर्म मिलते रहता है। यूनिफॉर्म में क्या क्या मिलता है? यूनिफॉर्म में मिलता है स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म में 2 जोड़ी मिलते हैं, एक तो ग्रे कलर की जोड़ी और दूसरी वाइट कलर की जोड़ी। उसमें भी शूज़ मिलते हैं। शूज़ में एक जोड़ी ब्लैक मिलती है, एक जोड़ी वाइट मिलती है। उसमें भी साल में 2 जोड़ियाँ मिलती हैं। सॉक्स मिलते हैं और उसके बाद टी शर्ट मिलती है। ये हाउस टी शर्ट रहती है। नवोदय विद्यालय में 4 डिफरेंट हाउस है। जिस हाउस में भी जाओगे उस कलर की टी शर्ट मिलेगी। उसके बाद स्वेटर मिलती है, ट्रैक सूट मिलती है। सुबह पीटी करने के लिए ट्रैक सूट मिलता है। सुबह वहाँ पे पीटी होती है, वहाँ पे ट्रैक सूट मिलता है उसके लिए। और सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ मतलब वहाँ पे एक बड़ी लाइब्रेरी रहती है। लाइब्रेरी एंड टेक्स्ट बुक। वहाँ पे उस लाइब्रेरी में जाके आप कभी भी जाके बैठ के पेपर पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक इशू कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट बुक है तो 6th से लेकर 12th तक जो भी आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक रहती है वो पूरी टेक्स्ट बुक आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पूरी मुफ्त रहती है। उसके बाद स्टेशनरी भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशनरी में क्या क्या? पेन, पेंसिल, इरेज़र, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, स्कूल बैग। नोटबुक साल में जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से जितने सब्जेक्ट रहते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक एक नोटबुक होगा। मतलब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, उतने नोटबुक वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कूल बैग भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी प्रोवाइड किए जाती हैं। अब डेली यूजेस के भी सामान लगते हैं अपने को, मतलब साबुन, सोप, वो जो कुछ भी है वहाँ पे डेली यूजेस में अपने को आपको आइटम हर महीने मिलते आते हैं। हर महीने अपने को क्या क्या मिलता है? बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शू पॉलिश, हेयर ऑयल। इससे व्यतिरिक्त और बहुत कुछ मिलता है जो कि मैं यहाँ पे नोटिफाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपको हर मंथ आपको मिलते रहेंगे। ये पूरा फ्री फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में 24 आवर्स एक नर्स रहती है वहाँ पे उस कैंपस में। और उसके अलावा वहाँ पे हर महीने में या हफ्ते में हेल्थ चेकअप कैंप बड़े डॉक्टर के माध्यम से होते रहता है। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपका बच्चा या आप वहाँ पे कैसे रहेंगे। स्कूल पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी लेता है, पूरी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, पूरे फ्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। और आपको लग रहा होगा कि अब इतना बताया तो इसमें एडमिशन कैसे लें, हाउ? तो इसके लिए ओनली सॉल्यूशन है, ओनली बाय एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। 6th क्लास में जो आप पास होके जाओगे
तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस भी तो जानना है। आप सिलेबस जानोगे तो वहाँ पे सिलेबस है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा इजी सिलेबस है। मैं मेरे यूट्यूब चैनल JNU कोर्स हिंदी इंग्लिश में पूरा आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स का रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है, मतलब एक प्रश्न 1.25 मार्क का रहता है। उसमें तीन सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 40 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स। इसका भी एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है। और दूसरा सब्जेक्ट है अंकगणितीय परीक्षण, मतलब अरिथमेटिक अंकगणितीय परीक्षण, उसके 20 क्वेश्चंस रहते हैं 25 मार्क्स के। तीसरा सब्जेक्ट है भाषा परीक्षण, लैंग्वेज, 25 मार्क्स। तो इसमें जो है 40 मार्क्स का मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी जो है, इसमें आपके लगभग 40 या 39 मार्क्स मिलने चाहिए। इसका मतलब यदि इतने मार्क मिल गए तो आपका 90% आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। और उतने मार्क्स लाने के लिए आपको मेरी चैनल JNU कोर्स हिंदी इंग्लिश फॉलो करना पड़ेगा। और मैं इस यूट्यूब चैनल में पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स में। और ये पेपर 2 घंटे का रहता है। इसमें अपने को टाइम कवर करना है, 2 घंटे में 80 प्रश्न सॉल्व करके अपने को पास होना है। तो 40 क्वेश्चन 40 to 50 मिनट में होने चाहिए। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, जो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या कोर्स है, इसमें 10 चैप्टर है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि 10 चैप्टर कौन से हैं। और मैं सीरियल वाइज पूरे चैप्टर सॉल्व करके, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बता के पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।